बताइए। लाइव क्लासेस मतलब ऐप पे, हाँ ठीक है, लाइव क्लासेस होंगी। रजिस्ट्रेशन हो गया सभी का? उस पर ग्रुप बन गया क्या? बैच बना दिया सर ने? ठीक है, तो उसमें भी आ जाएंगे। अभी इस पे आ तो नहीं है, इसमें क्या है ना, सबको मिल जा रही है। अब पता है कभी कभार क्या होता है, उसमें एक आदमी को ज्वाइन करना ही पड़ेगा, यहाँ पे एक स्टूडेंट को ज्वाइन करना ही पड़ेगा, तभी वो चलेगा। है सबको मिल रही है, ये बात भी सही है। रेस्ट्रिक्टेड करना है, हाँ क्या ये पर कहाँ से ज्वाइन करोगे? ये मेरा मोबाइल है, पर्सनल मोबाइल है मेरा। चलिए कल से करेंगे, ठीक है। क्या क्वेश्चन थे भैया? एक तो सर बॉल वाला था, टॉप एक बॉल वाला था सर, इस तरह नहीं पहला एक पैकेट दो अब यार ये सबने कर लिए क्वेश्चन, तो फिर आंसर पर बात बता दूंगा, फिर सॉल्व नहीं करूं? आप पहले आंसर अभी नहीं है मेरे पास, और देखना पड़ेगा क्या आंसर है, मेरे को निकालना पड़ेगा। सॉल्व कर दूं? चलो पहला क्वेश्चन मैं ले लेता हूं। बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स with a velocity of 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। ये वाला क्वेश्चन दिया था, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से टॉप से। अच्छा चलो नए बंदे को सिखा देते हैं। नया बंदा कौन सा है? आपने पढ़ा है थोड़ा बहुत काइनेमेटिक्स, VUAT। देख लेते हैं। एक क्वेश्चन मैंने पूछा था कि बॉल है, उसको ऊपर की साइड शूट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 1, इसको बॉल को ऊपर फेंका जाता है विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग ऑफ, और द हाइट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वेयर द बॉल इज थ्रोन इज 25 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। 25 मीटर ऊपर से फेंका जा रहा है, ठीक है। फिर पूछा जा रहा है कितनी ऊपर तक बॉल जाएगी और कितनी देर लगेगी ये पूरा हिट करने में। दो चीजें निकालनी थी, ये जो हाइट है ये निकालनी है, और दूसरा कितने टाइम में ये वापस आ जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। कैसे निकाल सकते हैं? जब ये ऊपर फेंका जा रहा है तो यहाँ इधर की ओरिजिन मान लीजिए, मान लिया। जब ऊपर फेंकेंगे तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी? +20। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक्सेलरेशन तो नीचे ही लग रहा है हर केस में, कितना हो जाएगा? -g -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कितना हो गया? -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितने ऊपर तक जाएगी? h को निकालना है मेरे को। कैसे निकालेंगे? तो ये पॉइंट 1 से लेकर पॉइंट 2 पे पहुंच जाते हैं, है ना। S = ut + ½ t² होता है, या v² = u² + 2as। अब यहाँ पे टाइम की जरूरत है नहीं, तो 1 से 2 के बीच में मैं v² = u² + 2as लगा सकता हूँ। अब v की वैल्यू कितनी हो गई? 0। u कितना हो गया? 20। तो 20 का स्क्वायर + 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? -10 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? s। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 400 बाई कितना हो जाएगा? 20, और ये हो गया s। s की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 मीटर। तो मतलब ये कितना ऊपर तक जाएगा? 20 मीटर तक जाएगा। तो h = s = कितना हो जाएगा? 20 मीटर। तो 20 मीटर ऊपर जाएगा। क्लियर? दूसरी चीज देखते हैं, कितना टाइम ऑफ फ्लाइट लगेगा। तो 1 से लेकर 2 से लेकर 3 पे पहुंच जाते हैं।
तो 1 से 3 जो होगा वो डायरेक्ट अपन ले सकते हैं। एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट ही है। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा -25 और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? +20 और क्या पूछ रहा है वो? एक्सेलरेशन कितना है? -10। पूछा क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट। कैसे निकालेंगे? -25 इक्वल टू कितना होता है? ut + ½ at स्क्वायर 20 × t -½ × 10 × t²। ये हो जाएगा कितना हो गया? ये -25 इक्वल टू कितना हो गया? 20t - 5t²। तो ये हो जाएगा t² - 4t - 5 इक्वल टू 0। यहाँ पे कितना आ जाएगा? t² - 5t + t - 5 इक्वल टू 0 और t की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से 5 आ जाएगी। इस 5 से कितने लोगों का यही आंसर आ गया था? 3 ही आया। t में क्या दिक्कत है? जब ये पार्टिकल यहाँ से फेंका जा रहा है वापस यहीं पे आ रहा है, यहाँ पे 3 पे, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो जा रहा है? -25 और ऊपर कितने से फेंक रहे हैं? 20 से और एक्सेलरेशन कितना है? -10। तो क्वेश्चन ये है कि कितनी देर में ऊपर जाके फिर ये वापस आ जाएगा, है ना? तो अगर मेरे को टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो क्या कर सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? -25, u कितना हो गया? +20, एक्सेलरेशन हो गया -10। अब डायरेक्ट इक्वेशन लगा सकते हैं, जिस पूरे उस मोशन में आप इक्वेशन का मोशन लगा सकते हैं जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट है इन डायरेक्शन इन मैग्नीट्यूड। इसलिए मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक में पूरे में लगा दी इक्वेशन। और ऐसे क्या होता है? ut + ½ at स्क्वायर, उससे सोल्व कर लीजिए। समझ में आ गया? इसको नोट कर लीजिए, नए लोग नोट कर लीजिए, आप नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन और था। क्वेश्चन क्या था? पैराशूटिस्ट। अब पैराशूटिस्ट बेल्स आउट, देखिए क्या डाल दो? नोट कर रहे हैं? एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन पढ़िए एक बार। कौन पढ़ेगा? आपका नाम क्या बेटा? सरल। हाँ, क्वेश्चन पढ़िए बेटा। पैराशूटिस्ट वाला जो क्वेश्चन है इनको दिया था। हाँ तो क्वेश्चन तो दे दो। Parachute bails out and falls from 5 meter when its parachute opens डी एक्सेलरेशन the acceleration now reduced is 1 meter per second square if he reaches the ground with zero velocity at what height will he take off? अब देखिए ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन में बोला है एक पैराशूटिस्ट है। पैराशूट जानते ही होंगे, है ना? स्काई डाइविंग कर रहा है पैराशूटिस्ट। जब ये ऊपर से कूदा तो 5 मीटर तक तो कूद गया। 5 मीटर होने के बाद ये पैराशूट ओपन करता है। तो जब ये पैराशूट ओपन करता है तो इसका डी एक्सेलरेशन होने लगता है, क्योंकि ऊपर की साइड एक्सेलरेशन होने लगे। तो फिर ये इसकी स्पीड कम होते 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 बाद में रुक जाएगी और बाद में इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है? 0। तो बेसिकली क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में पूछ रहा है कितने हाइट पे उसने बेल आउट किया होगा। तो बेल आउट का मतलब क्या है? जब ये ऊपर से नीचे आ रहा है तो पहले तो ये किसके थ्रू गया? डायरेक्ट फ्री फॉल को। और फिर उसके बाद जब पैराशूट ओपन हो गया तब ये कैसे जा रहा है? डी एक्सेलरेट करते हुए जा रहा है। तो बेसिकली क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कहां से ये कूदा था। तो कैसे निकालेंगे कहां से कूदा था? जहां से कूदा था फिर उसके बाद 5 मीटर चला, फिर उसके बाद कैसा चला? फिर उसके बाद ये डी एक्सेलरेट होते हुए गया।
तो निकाला आंसर कितना निकाला 55 मीटर 55 मीटर 55 मीटर। देख लेते हैं इसे। इधर देखिए, मान लेते हैं ये पर्सन था, ये फ्री फॉल किया, कहां तक फ्री फॉल किया 5 मीटर। अब फिर उसके बाद क्या किया इसने, पैराशूट ओपन किया। तो जब ये पैराशूट ओपन करेगा, ठीक है, अब ये नीचे जा रहा है। जब ये नीचे जा रहा है ठीक है, तो इसका डी एक्सेलरेशन कितना हो रहा है बताओ। एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन कितना हो रहा है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना, ऊपर की डायरेक्शन में। तो -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखना पड़ेगा, या अगर आप ऊपर की डायरेक्शन को प्लस मान रहे हो तो प्लस ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए, जब ये 1 से 2 पे गया और 2 से 3 पे गया, तो 1 से 2 के अंदर कौन सी कंडीशन है, फ्री फॉल। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो शुरुआत में स्पीड भी इधर है, वेलोसिटी भी या एक्सेलरेशन भी नीचे है। तो यहाँ पे स्पीड बढ़ेगी कि घट जाएगी, बढ़ेगी। कितनी स्पीड हो जाएगी यहाँ पे 5 मीटर नीचे गिरने के बाद कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर मैं स्पीड देखना चाहता हूँ, स्पीड कैसे निकालूंगा, v स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है u स्क्वायर प्लस 2as। अब u की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे ये रेस्ट से गिरा था, तो कितना हो गया v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर 0 प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है 10 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है, नीचे की साइड ये 5। अगर आप नीचे वाली डायरेक्शन -10 ले रहे हैं तो -5 ही हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे v की वैल्यू, v स्क्वायर कितना हो गया, v स्क्वायर की वैल्यू हो गई 100, तो v की वैल्यू कितनी हो गई 10 मीटर पर सेकंड। मतलब ये कितने से गिर रहा है 10 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे ये 10 मीटर पर सेकंड से गिरा और फाइनली ये किस पे आ गया, वेलोसिटी कितनी हो गई 0। तो बेसिकली यहाँ पे होगा क्या, ये इनिशियल 10 से था, बाद में कितने पे आ गया 0। तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो एक्सेलरेशन ऊपर की साइड है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर अपन देखें 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल का स्क्वायर कितना है 10 का स्क्वायर, माइनस लिखेंगे या प्लस लिखेंगे, फाइनली कितनी हो गई 0। नीचे की साइड इनिशियली कितनी हो गई -10 का होल स्क्वायर करेंगे या 10 स्क्वायर करेंगे, एक ही बात है, प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन कितना है, चलो आप लिख रहे हो +1 है ना, +1। तो डिस्प्लेसमेंट तो नीचे आएगा ना, नेगेटिव आ जाएगा, निकाल लो कितना आ रहा है, ये आ जाएगा 100/2। एस की वैल्यू कितनी आ गई -50। मतलब ये नीचे की साइड जा रहा है, नीचे की साइड जा रहा है। और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, यहां से नीचे की साइड कितना हो गया 50 मीटर। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा फ्रॉम बेरिंग पॉइंट, कहां से ये गिरा होगा, बताइए कैसे निकालेंगे। ये हो गया 55 मीटर, कितना हो गया 55 मीटर हो गया, नहीं है आगे ये 55 मीटर, ठीक है, ये आंसर आना चाहिए। किसी ने 9.8 लिख के किया होगा तो 54 आ जाएगा, है ना, ये देख लेना। और कौन सा क्वेश्चन था, स्टोन रिलीज, क्वेश्चन है स्टोन रिलीज फ्रॉम अ सर्टेन हाइट h, एक हाइट h से एक स्टोन को ड्रॉप किया जाता है, रीचेज द ग्राउंड इन द टाइम t, ये कितनी देर में पहुंच जाता है नीचे t।
will be when will it be at h/2 h/2 पे कब होगा और 3h/4 पे कब होगा और बताइए 5h/6 पे कब होगा बताओ कैसे निकालेंगे ये निकाला था नहीं निकाला हाँ इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0 इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0 अब अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो मुझे ये बताइए कि h डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा कैसे निकालेंगे पहले तो सर h और t का रिलेशन निकालना h और t के बीच में रिलेशन कैसे निकालेंगे h और t के बीच में रिलेशन h is equal to ut plus half dt square तो t की वैल्यू कितनी होगी अंडर रूट 2h/g नहीं रखने की जरूरत है कोई दिक्कत नहीं अब यहाँ पे क्या चाहिए इनिशियल वेलोसिटी अगेन 0 है कितना डिस्टेंस कवर करें कितने टाइम पे कवर करवा रहे हैं when will it be at h/2 h/2 कब होगा तो h/2 हो जाएगा यहाँ पे हाफ इंटू जी इंटू t1 स्क्वायर बोल दो आप और t1 की वैल्यू कितनी है अभी अंडर रूट h/g तो मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा ये हो जाएगा t/√2 पे आ गया अगर मेरे को निकालना 3h/4 का कब होगी तो बताओ क्या करेंगे 3h/4 इक्वल टू हाफ इंटू जी इंटू t2 स्क्वायर लिख देंगे सिंपल क्वेश्चन है t2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी अंडर रूट 3h/2 जी यही तो होगा तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा अंडर रूट 3/2 और अंडर रूट h/g अंडर रूट h/g की वैल्यू कितनी है अंडर रूट h/g की वैल्यू है t1 ये t2 हो जाएगा समझ गए t2 की वैल्यू आ गई आ रही है या फिर अगर टाइम के बेसिस पे करना है तो टाइम के बेसिस पे भी कर सकते हो कितना हो जाएगा ये रूट 3/2 और यहाँ पे t1 की वैल्यू कितनी है t/√2 तो कितना आ जाएगा रूट 3/2 t ये तो हो रहा है समझ गए और लास्ट कौन सा है 5/6 h तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बताइए इसके लिए क्या करेंगे बताइए ये वाला कितना हो जाएगा ये -5h/6 इक्वल टू कितना हो गया हाफ जी t3 स्क्वायर ये तो हो गया तो कितना हो जाएगा ये रूट 5/3 रूट h/g ये तो होगा ये t3 हो गया और रूट h/g की वैल्यू कितनी है t/√2 ये हो जाएगा 5/3 t/√2 कितना हो जाएगा t3 रूट 5/6 आ गया बन गया यही आ गया ना कितने लोगों का ये बन गया पूरा लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं अ स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर ऑफ हाइट h ये किया क्वेश्चन आंसर नहीं आया कितना आ रहा है 31.25 आंसर होना चाहिए यार किसी को डाउट है इसमें छोड़ दो इसे चलो मतलब सारी करने को इसको नोट करना है नोट कर लीजिए
ये कंप्लीट हटा दो ये पूरा पक्का, किसी को नोट तो नहीं करना है इसमें से। इसमें देखिए लास्ट क्वेश्चन था, इसमें एक स्टोन है उसको ड्रॉप किया जाता है, स्टोन को ड्रॉप किया, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, h हाइट से ड्रॉप किया, आफ्टर 1 सेकेंड 20 मीटर बिलो से एक और ड्रॉप कर दिया, तो यहाँ पे t = 0 से मान लेते t टाइम लग गया। तो अब जब इसे ड्रॉप करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी अगेन 0 है, तो अब ये अगेन नीचे जाएगा, और कितनी देर में नीचे आएगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन अभी भी कितना हो गया -e, इधर भी कितना हो गया -e, और कितनी देर में नीचे आ जाएगा बताओ, तो ये हो जाएगा t - 1 सेकेंड के अंदर, क्योंकि सेम ही टाइम के अंदर पहुंचना है तो t - 1 सेकेंड लगाना पड़ेगा। तो h की वैल्यू कितनी होगी बताइए, कैसे निकालेंगे, तो ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे अपन, अगर हम पहले स्टोन की बात करें, फर्स्ट स्टोन की बात करें, क्या लिखेंगे फर्स्ट स्टोन के लिए, h = ½ × g इंटू कितना हो जाएगा t², ये हो गया 20 मीटर, है ना, ठीक है। अगला कौन सा है, अगला है h 20 कह रहा हूँ यार, 20 कैसे हो गया, h = ½ t² होगा, है ना। दूसरा कौन सा है h - 20 इक्वल टू कितना हो गया ½ g t - 1 का होल स्क्वायर, कर दीजिए सॉल्व करो, आ जाएगा। इसमें से देखो ये हो गया ½ g t² - 20 इक्वल टू कितना हो गया ½ g × t - 1 का होल स्क्वायर, इसको इधर ले जाओ ½ g t² माइनस कितना हो गया t - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 20, ये कितना हो गया 5 हो गया, और ये कितना हो गया t - 1 और t + t - 1, ये हो गया 20, कितना हो जाएगा बताओ 5, और ये कितना हो जाएगा 1 इंटू कितना हो जाएगा 2t - 1 इक्वल टू कितना हो गया 20, तो ये हो जाएगा 2t - 1 इक्वल टू 4 हो जाएगा, t की वैल्यू हो जाएगी 2.5 आ गया, और h की वैल्यू कितनी आ जाएगी ½ gt², g की वैल्यू कितनी है 10 इंटू 6.25, आ जाएगा 31.25, नहीं आ रहा है, यस सर, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस मैंने करवा चुका हूँ, हालांकि एक बार आप वीडियो देख लेना, जो भी टॉपिक्स हैं वो रह गए हैं वो सारे आप वीडियो से मिल जाएंगे आपको, है ना। बाकी इसके आगे जो है अब स्टार्ट करो, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रॉब्लम्स ऑन instantaneous velocity and instantaneous acceleration, instantaneous velocity and instantaneous acceleration, वेरिएबल मोड की बात हो रही है। इसको बताने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बेसिक ज्ञान दे देता हूँ। देखिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है बताइए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, अगर मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करूं, मैंने पहले भी बताया था, तो ये कैसे निकालते हैं, बेसिकली अगर मैं एवरेज वेलोसिटी की बात करूं तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम टेकन, ये तो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, दैट इज एवरेज वेलोसिटी।
अगर मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करूं तो ये कितना होता है, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, यही होता है। ये मुंह में हाथ क्यों रहता है सब, हाथ नीचे रखा करो, घर में भी डांट पड़ती होगी है ना, मुझे मालूम है, हमारे भी फादर ऐसे ही है कुछ, वो क्या रुमाल खाते रहते हैं, तुमको रुमाल नीचे करना पड़ता है। भाई ध्यान रखा करो, ये क्या है ना, वो इंटरव्यू में जाओगे अब मुंह में आते हैं तो अच्छा ही लगता है, ठीक है, ध्यान रखना है। लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, ये क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, फिर मुंह में आता है तो लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका dx बाय dt। और इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करें, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या हो जाएगा, dx बाय dt, केवल इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। समझ में आ गई बात समझ में आ गई, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो जब भी वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस निकालते हैं तो dx बाय dt से निकालेंगे, स्पीड इंस्टेंटेनियस निकालेंगे तो ये बेसिकली क्या दे देगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड अगर अपन बात करें तो ये कितना हो जाएगा, dx बाय dt। क्लियर, एक चीज ये ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज ये है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं बताओ, एवरेज वेलोसिटी या एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, डेल्टा v चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, ये तो होता है। अगर मैं यहाँ पे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूँ तो इसमें क्या करेंगे, लिमिट डेल्टा t टेंडिंग टू 0 डेल्टा v बाय डेल्टा t, ये करते हैं। तो यहाँ से ये जो वैल्यू आ जाती है ये कितनी आ जाती है, dv बाय dt, क्या जाता है, dv बाय dt। अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आ गया। अगर मैं देखो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को थोड़ा सा x के टर्म्स में, तो यहाँ पे dv बाई dt दिया है, तो dv बाई dx लिख सकते हैं इधर, और इधर कितना लिख सकते हैं, dx बाई dt। तो ये dx बाई dt क्या होता है, वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, dv बाई कितना होता है, dx। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है, दैट इज इक्वल टू v, या अगर मैं केवल लीनियर बात कर रहा हूं तो v dv बाय dx, ये ध्यान रखना है। फॉर एक्सेलरेशन अगर कोई एक्सेलरेशन हो रहा है, मतलब स्पीड बढ़ रही है, तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में, तो इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा ये पॉजिटिव होगा। अगर रिटार्डेशन हो रहा है, फॉर रिटार्डेशन, तो रिटार्डेशन के केस में क्या होता है बताइए, एक्सेलरेशन आगे होगा, वेलोसिटी ऑपोजिट होगी, दोनों के बीच में जो एंगल है वो 180 हो सकता है, तो a डॉट v क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव वाला कोई चक्कर नहीं होता है, केवल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के वेक्टर्स की बात होती है। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो बेसिकली एक्सेलरेशन हो रहा है, और अगर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डी एक्सेलरेशन हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। समझ में आ गई बात। तो कई बार क्वेश्चन में बोलेगा पार्टिकल रुक गया, तो रुक गया तो क्या चीज जीरो करेंगे, वेलोसिटी या पोजीशन, वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो। कई बार पूछेगा किस टाइम पे वेलोसिटी जीरो हो गई, तो वेलोसिटी जीरो करके टाइम की वैल्यू निकालेंगे। कई बार क्वेश्चन में बोलेगा क्या ये पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है, तो आपको देखना पड़ेगा एक्सेलरेशन उस टाइम पीरियड में पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, और वेलोसिटी कैसे है, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में कैसा कर्व बन रहा है, बात समझ में आ रही है। और अगर मान लेते हैं बोले कि स्पीड अप कर रहा है, तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में एंगल जीरो होना चाहिए और दोनों सेम डायरेक्शन में होना चाहिए, मतलब दोनों का डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव होना चाहिए। अगर मान लेते हैं रिटार्डेशन कर रहा है, तो
तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के डॉट प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो वो आपको क्वेश्चन देख देख के पता चलेगा। समझ में आ गई बात? ये कॉन्सेप्ट है, इसको नोट करिए जल्दी से, फटाफट से इसको नोट करिए जल्दी से, फिर अपन क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन से आपको ज्यादा क्लियर होगा। 3 इक्वेशन आपको याद रखनी है। कौन कौन सी इक्वेशन याद रखनी है? देखो v इक्वल टू क्या होता है, v इक्वल टू होता है dx/dt। ये मैंने लिखा भी हुआ है यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये वाली। दूसरा एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस, ये भी होता है v dv/dx, या फिर क्या होता है dv/dt, ये वाला, ये ध्यान रखना है। और बाकी अगर एक्सेलरेशन हो रहा है तो ये वाली कंडीशन होगी, रिटार्डेशन हो रहा है तो ये वाली कंडीशन। समझ गए? ध्यान रखेंगे ये। अच्छा, अगर मैं मान लेते xt कर्व बना दूं, मैंने क्या बना दिया, xt कर्व, पोजीशन टाइम कर्व बना दिया xt, ये कर्व बना सकते हैं। तो किसी भी पॉइंट पे अगर मैंने टेंजेंट खींची है तो ये टेंजेंट की स्लोप क्या बताएगी, वेलोसिटी बनाएगी। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या बताती है यहाँ पे, स्लोप ऑफ टेंजेंट बताती है वेलोसिटी। समझ गए? और अगर मैं vt कर्व बना दूं तो वेलोसिटी टाइम कर्व बनाऊंगा तो क्या होगा, ये कर्व ऐसे हो गया। तो यहाँ पे अगर अपन टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये कितना बनाएगा, इसका टेंजेंट अगर अपन ड्रॉ करते हैं तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या देगा, ये हो जाएगा dx/dt। और ये क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा dv/dt, क्या आ जाएगा dv/dt, एंड टाइम t कितना आ जाएगा, ये dv/dt। तो ये क्या दे देगा, एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस बता देगा। बात समझ आ रही है? और अगर मान लेते हैं मेरे पास कोई कर्व है v और x के बीच में, तो बताइए यहाँ पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, कैसे पता चलेगा? यहाँ पे देखो, यहाँ पे वेलोसिटी तो पॉजिटिव है और dv/dx भी कैसा है, पॉजिटिव है, वेलोसिटी भी पॉजिटिव है, dv/dx भी कैसा है, पॉजिटिव है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन पॉजिटिव। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, एक्सेलरेशन कितना होता है, v dv/dx, सॉरी dx। बात समझ आ गई? और अगर मान लेते हैं मैं एक्सेलरेशन, ये वेलोसिटी और टाइम के बीच में जो कर्व है उसके अंदर एरिया ले रहा हूं, तो एरिया क्या देगा, एरिया जो है वो डिस्प्लेसमेंट दे देगा। वेलोसिटी टाइम अगर अपन करेंगे तो इंटीग्रल v dt क्या दे देगा, डिस्प्लेसमेंट दे देगा, डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x। बात समझ में आ गई? xt कर्व में एरिया कुछ नहीं देता और इस वाले में कर्व में कुछ देगा तो a into dx दे देगा। तो ये बेसिकली हम देखेंगे वर्क, तो वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से, वो वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा यहाँ पे, अभी वो यूज में नहीं आ रहा। अगला जो है एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का कर्व होता, वो भी बता देते हैं। अगर मान लेते हैं एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम कर्व होगा, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम कर्व होगा, ध्यान से समझिए। तो अगर कोई कर्व दे रखा है एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, ऐसे कोई जनरल कर्व ले लेते हैं, ये वाला कर्व है, तो उसके अंदर अगर मैंने एरिया ले लिया तो ये एरिया क्या देगा, अगर एरिया देखा जाए तो ये एरिया जो है ये एरिया देगा इंटीग्रल a dt, और इंटीग्रल a dt क्या देता है, चेंज इन वेलोसिटी, ना कि वेलोसिटी। क्या बताता है, चेंज इन वेलोसिटी। ध्यान रखेंगे चेंज इन वेलोसिटी है ये। बात समझ में आ गई? इसको बहुत दिमाग लगा के नोट करिए ढंग से, क्योंकि इस पे फिर ग्राफ के क्वेश्चन आएंगे तो फिर वहां फंस जाओगे।
5 मिनट ले लो अच्छे नोट करेंगे। ग्राफ का भी बना लीजिएगा, हर एक का ग्राफ बनाते चाहिए, ये सारे ग्राफ बना लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सर ये जो इंटीग्रेशन वाले जो दोनों फॉर्मूले हैं उसमें b और a दोनों वेक्टर फॉर्म में तो है। हाँ, ये वाला जो एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस वाला है, नहीं इंटीग्रेशन वाले जो दोनों फॉर्मूले हैं ना, हाँ हाँ इसमें a और b दोनों वेक्टर फॉर्म में तो है ना। हाँ, ये तो वेक्टर फॉर्म में, लेकिन ये आई कैप और जे कैप में होते हैं, तभी आप इंटीग्रेट कर सकते हो। वेक्टर को क्या इंटीग्रेट करोगे? वेक्टर वेक्टर के साथ डाल रखा है, आई कैप जे कैप डाल रखा है, तो डायरेक्शन आ रही होगी, लेकिन अपन तो मैग्नीट्यूड को इंटीग्रेट करेंगे, आई कैप को थोड़ी ना कर देंगे, जे कैप को थोड़ी ना कर देंगे। समझ में आती बात? आई कैप जे कैप में ही तो बना होगा ये, इधर भी आई कैप जे कैप में बना होगा, तो वहाँ इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर मैग्नीट्यूड को इंटीग्रेट करेंगे बेसिकली। क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। अभी दोनों साइड के क्वेश्चन करते हैं, पहले थोड़े से वैसे क्वेश्चन कर लेते हैं जो वेरिएबल बेस्ड है। पहले ना क्या बनता है? पता नहीं नियम कानून बना लिया इसने हर बार। पीटी वाला दोबारा बता दो। देखो ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व है, ये वाला कर्व जा रहा है। अगर मैंने इस पे टेंजेंट खींची तो इसकी स्लोप क्या देगी? इसकी अगर मैं स्लोप बात कर रहा हूँ, ये जो स्लोप है, स्लोप मिलेगी dv/dt मिलेगी, और dv/dt क्या बताता है? एक्सेलरेशन। इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन पता चल जाएगा। लेकिन अगर कर्व के अंदर एरिया देख रहे हैं, तो एरिया अगर अपन देखें तो dv/dt a है, तो dv कितना हो गया? a × dt। तो यहाँ पे अगर अपन देखें, ये कुछ और है, हाँ इसके अंदर एरिया दिया, जब एरिया लिखेंगे तो इंटीग्रल v dt लिखेंगे। इंटीग्रल v dt मतलब क्या हो गया? वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन। वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। मतलब इस कर्व के अंदर एरिया देखेंगे तो एरिया क्या देता है? एरिया देता है डिस्प्लेसमेंट। आप लिख लो, मैं पॉइंट वाइज लिखवा दे रहा हूँ, फटाफट से लिखिएगा, जल्दी जल्दी लिखिए। The slope of the tangent, the slope of the tangent, the slope of the tangent at any point on xt curve gives velocity at that point. Gives velocity at that point. ठीक है। दूसरा, एरिया अंडर द कर्व ऑफ द xt ग्राफ, एरिया अंडर द कर्व ऑफ xt ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ, xt का कर्व की बात कर रहा हूँ। ऊपर क्या लिखवाया मैंने? xt चल रहा है ना अभी तो। एरिया अंडर द xt ग्राफ डज नॉट गिव एनीथिंग। भाई सीधी बात है, लिख दे रहा हूँ मैं, does not give anything. अगला, slope of the tangent, slope of the tangent, slope of the tangent at any point, at any point on VT graph, on VT graph, velocity time graph, gives instantaneous acceleration. Gives instantaneous acceleration at that point. Gives instantaneous acceleration at that point.
उस पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बताता है। एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम, एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम कर्व क्या बताता है? टेल्स अबाउट द चेंज इन पोजीशन, चेंज इन द पोजीशन क्या बताता है? चेंज इन पोजीशन। ये पॉइंट ध्यान से पढ़ना है ना। अगला the product of the velocity, ये केबी का कितना है इसका करना अभी इसका बोल रहा हूँ vx का, the product of the velocity and the slope of the tangent on velocity versus position graph, velocity versus position graph tells the direction of tells the acceleration at that point, tells the acceleration at that point, है ना। अगला एरिया अंडर द एक्सेलरेशन टाइम कर्व, एरिया अंडर द एक्सेलरेशन टाइम कर्व क्या देगा? हाँ, gives the change in velocity, क्या बताता है? Change in velocity। अब ध्यान रखना, सारी चीजें एक बार पढ़ लो सारे, कोई मिसमैच कर रहा हो तो देख लो, सारे पॉइंट पढ़ लो, सारे ग्राफ देख लो, सारी इक्वेशन देख लो, कहीं कोई मिसमैच हो रहा है तो पूछ लो, हो सकता है कोई गलती हो गई हो मेरे से। हाँ पढ़ो। सारे सही है। चलिए अगला देखिए, अब क्वेश्चन लिखते हैं। The following equations give the position, हाँ, the following equations give the position, हाँ, question, the following equations give the position of a particle in four situations, चार सिचुएशन में बता रहा है। हर एक सिचुएशन में x मीटर में है, समझ लो, टाइम किसमें है? सेकंड में है, और t हमेशा पॉजिटिव है, टाइम हमेशा पॉजिटिव है। ठीक है, चार इक्वेशन लिख रहा हूं मैं आपके सामने। देखिए, पहला है x = 3t - 2, दूसरा है x = -4t² - 2, तीसरा है x = 2/t², और चौथी इक्वेशन है आपके पास x = -2। अब इसमें तीन क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन लिखिए, in which situation is the velocity of the particle constant? In which situation is the velocity of the particle constant? दूसरा क्वेश्चन लिखिए, in which is the velocity in the negative x direction?
in which is the velocity in the negative x direction. तीसरा, in which is the particle slowing. In which is the particle slowing. इसमें धीमे चल रहा है. In which is the particle slowing. सर ये ऐसे ही अरेंज है 1 2 3 हैं? पहले वाले का पहला दूसरे वाले का दूसरा तीसरा देख लेते करिए थोड़ा दिमाग लगाइए. इनमें से कौन सी सिचुएशन में वेलोसिटी पार्टिकल की कांस्टेंट है? वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट. कौन सी सिचुएशन में वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल कांस्टेंट है? तो पहली देखिए इन विच वेलोसिटी इज कांस्टेंट. मैं सिर्फ वेलोसिटी कांस्टेंट लिख रहा हूं. मतलब किस किस पे कांस्टेंट है? पहले वाले में और चौथे वाले में. बेटा वेलोसिटी कांस्टेंट है. देखो पहले वाले में dx/dt निकालते हैं, है ना. ये a पार्ट कंसीडर करते हैं, इसे 1 लेते हैं, है ना. dx/dt कितना हो जाएगा? 3. पॉजिटिव है, कांस्टेंट है, ये चलेगा. दूसरा dx/dt दूसरे में लेते हैं, कितना हो जाएगा? -8t. तो ये टाइम तो पॉजिटिव ही है, लेकिन ये बेसिकली क्या है? वेरिएबल है. दिस इज वेरिंग. तीसरा dx/dt अगर अपन देखें माइनस ये डिफरेंशिएशन अब कितना करना पड़ेगा? 2t⁻⁻2 है ना. कितना हो जाएगा? ये -4/t³. ये भी गड़बड़ है, ये वेरिएबल है. वेरिएबल है ना. चौथा x की वैल्यू -2, तो डिफरेंशिएशन dx/dt कितना हो जाएगा? 0. तो ये भी कांस्टेंट बोल सकते हैं, लेकिन नल ही है, खत्म हो गया है. तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट आंसर है पहला. फर्स्ट जो है वो पहला आंसर सही है ना. ये इसको मैं नहीं मानूंगा, है ना. अगला क्या है? इन विच इज द वेलोसिटी इन द नेगेटिव x डायरेक्शन. वेलोसिटी किस में? नेगेटिव x डायरेक्शन में. तो वेलोसिटी पहले वाले में पॉजिटिव है, दूसरे वाले में -8t, और t हमेशा कैसा है? पॉजिटिव. और तीसरे वाले में भी टाइम कैसा है? पॉजिटिव है. तो इसमें b वाले में 2 और 3 दोनों होंगे. टाइम तो हमेशा पॉजिटिव है ना भाई. तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है dx/dt. इसका तो कुछ होगा नहीं, खत्म हो गया. अगला क्या है? इन विच इज द पार्टिकल स्लोइंग. तो पार्टिकल स्लो कैसे हो रहा होगा? तो पहले वाले में एक्सेलरेशन देखिए 0, दूसरे वाले में एक्सेलरेशन -8, तीसरे वाले में क्या हो गया? वेलोसिटी एक्सेलरेशन निकालो माइनस ये हो गया 12/t⁴. ये आ रहा है. ये पॉजिटिव है नेगेटिव है? हमेशा ही पॉजिटिव है, ऑलवेज पॉजिटिव. चौथा एक्सेलरेशन यहाँ 0 है. वेलोसिटी भी चेक कर लेते हैं. वेलोसिटी कैसी है? यहाँ पे 3 है. यहाँ वेलोसिटी कैसी है? -8t है. यहाँ वेलोसिटी कैसी है? यहाँ वेलोसिटी कैसी है? -4/t³. और यहाँ पे एक्सेलरेशन, यहाँ तो वेलोसिटी 0 ही है. अब यहाँ देखो ये वैल्यू कैसी होगी?
नेगेटिव, और ये भी नेगेटिव है, तो यहाँ पे ये एक्सेलरेट कर रहा है, डी एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, ये स्पीडिंग अप है। और ये वाला कैसा है, ये तुक्के में आ गया है, मुझे ऐसा फील हो रहा है, तुक्के में आंसर आ गया। ये सही में निकाला था ऐसे ही। हाँ, लॉजिक तो सही होना चाहिए, -4/t क्योंकि नेगेटिव है, मतलब कि इधर जा रहा है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पीडिंग डाउन या स्पीडिंग अप, स्लो हो रहा है, यहाँ पे ये स्लो हो रहा है, स्लोइंग यहाँ पे होगा। और फोर्थ वाला क्या है, उसको चाहिए नहीं, खत्म हो गया क्वेश्चन, है ना, समझ में आ गया बात। अगला क्वेश्चन लिखिए, इसमें सेकंड क्वेश्चन है कि अगर वेलोसिटी किसी डिस्प्लेसमेंट x के हिसाब से वेरी कर रही है 5x + 2, तो एक्सेलरेशन निकालिए, सिंपल क्वेश्चन है। एक्सेलरेशन निकालिए, आ गया। कैसे निकालेंगे भाई साहब, सर बताएगा। हाँ सर बताइए कैसे करेंगे, एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, v dv/dx है ना, आपने बताया था ना, a = कितना होता है, v dv/dx, तो v की वैल्यू कितनी है 5x + 2 और dv/dx कितना है 5, कितना हो गया यहाँ पे 25x + 10। तीसरा क्वेश्चन लिखिए, अगर वेलोसिटी पार्टिकल की 20 + 0.1t² के हिसाब से वेरी कर रही है, 20 + 0.1t² के हिसाब से वेरी कर रही है, नेचर ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी बताइए। नेचर मतलब स्पीड अप हो रहा है, डाउन हो रहा है, क्या हो रहा है, इसकी कहानी क्या चल रही है, कहाँ से चालू होगा, नेचर ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी बताइए। इसकी वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे dv/dt, 20 का डिफरेंशिएशन 0 + ये कितना हो गया 0.2t, दोनों पॉजिटिव है, तो स्पीड अप कर रहा है ये, तो स्पीडिंग अप है, चलेगा कहां से, स्टार्ट कहां से करेगा, 20 से चालू करेगा, मतलब इसकी पोजीशन क्या होगी, टाइम t = 0 निकाल सकते हैं क्या, हाँ, तो वेलोसिटी अगर अपन देखें तो v = कुछ दिया नहीं है, लेकिन इसका v = dx/dt से अगर अपन देखते तो यहाँ से आप सर टाइम 0 डालना पड़ेगा फिर, हाँ, तो v × dt करना पड़ेगा, फिर इंटीग्रल कर देंगे, dx कर देंगे, कहाँ से स्टार्ट होगा, x = 0 से और टाइम t = 0, ये टाइम t हो गया, ये हो गया x, निकालो इसको कितना आ रहा है, तो x हो जाएगा 20t प्लस कितना हो जाएगा 0.1 t³/33, मतलब टाइम t = 0 पे 0 पे था, बाद में फिर पोजीशन बढ़ती जाएगी, समझ गए, इसको नोट कर लीजिए। गर्ल्स आंसर आ रहा है, कौन सा वाला, इंटीग्रेशन माना, मैंने बोला कि पोजीशन बताइए, तो वेलोसिटी कितना होता है dx/dt, तो dx/dt यहाँ पे हो गया, और dx/dt = वेलोसिटी, और वेलोसिटी का फंक्शन क्या दिया है 20 + 0.1t², तो इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, कहाँ से कहाँ तक, 0 से t, और पोजीशन x 0 से x तक जा रहा है, पोछा हटाने के लिए बोल रहे हैं, कर लो भैया, क्या है समझ नहीं आ रहा कैसे। अगला क्वेश्चन करेंगे,
इसमें रहता है, पता नहीं कहाँ से पोछे वाले याद आ रहे हैं। आगे इंटीग्रेट क्यों किया? क्योंकि v इज टू डी एक्स बाई डी है, तो यहाँ से पोजीशन चाहिए तो dt इधर ले गए, फिर इंटीग्रेट किया है तो पोजीशन आ जाएगी किसी टाइम पे। एक क्वेश्चन और लिखिए, द डिस्प्लेसमेंट s, the displacement s of a point moving in a straight line s कैसे बताया जाता है? 8t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 5, ये दिया है। डिस्प्लेसमेंट दिया है s, s कितना दिया है? 8t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 5, s बीइंग इन सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में है। t सेकंड में पूछ क्या रहा है? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल पूछ रहा है। इनिशियल वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? सिंपल क्वेश्चन है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बताइए। क्या करेंगे? इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो ds by dt कितना हो जाएगा? 16t प्लस कितना हो गया? 3, और टाइम t इक्वल टू 0 पे कितना हो जाएगा? ds by dt की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। आ रहा है आंसर? अगला क्वेश्चन लिखिए, पार्टिकल moves along the x-axis and its x-coordinate varies as 2 minus 5t plus 6t square. Initial velocity बताइए। Initial velocity बताइए। निकालने तो जल्दी से निकालो। हाँ भाई, क्या भाई? इनिशियल वेलोसिटी बताइए। dx by dt कितना हो गया ये? -5 प्लस 12t, तो ये टाइम t इक्वल टू 0 पे पुट करेंगे कितना आ जाएगा? ये -5 मीटर पर सेकेंड। याद हो गया अलग से? dx by dt, dv by dt, ये वे सबको जानते हैं। अगला लास्ट, अगर वेलोसिटी दे रखी है आपको देखिए, अगर वेलोसिटी दे रखी है आपको v, कितना दे रखा है? 180 माइनस 6x की पावर 1/2, तब पूछा कि एक्सेलरेशन बताइए। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? हो गया? बाकी लोगों की कर ले तो। इधर वाले क्या करते हैं? हो गया? चलिए इधर देखिए कैसे निकालेंगे
एक्सेलरेशन कितना होता है? v इंटू dv बाई dx। तो जैसा v है वो उसको वैसे ही लिखे रहते। तो 180 माइनस 6x की पावर कितना हो गया? 1/2। अब इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, कितना हो गया? 1/2। 180 माइनस 6x की पावर 1/2 माइनस 1 और माइनस 6 का और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? ये -3। बाकी तो कैंसिल हो जाएगा, ये खत्म हो गया है, ये खत्म हो गया। आ गया -3। अब चलिए ग्राफ के क्वेश्चन करते हैं थोड़े से। लिखिए क्वेश्चन लिखिए। अ ट्रेन moves from one station to another station. A train moves from one station to another station in 2 hours time. In 2 hours time. In 2 hours time. Its speed during the motion is shown in the graph. Its speed during the motion is shown in the graph. Its speed during the motion is shown in the graph. Determine the maximum acceleration. Determine the maximum acceleration during the journey. During the maximum acceleration during the journey. Also calculate the distance covered during the time interval. During the time interval from 0.75 hours. 0.75 hours to 1 hour. Time in hour. ये 20 दिया हुआ है, किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है सारा चीज। और ये टॉप मोस्ट पे जा रहा है 60 पर। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन बताना है। दूसरा मैक्सिमम एक्सेलरेशन और दूसरा क्या बताना है? डिस्टेंस कवर्ड। डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम 0.75 hours to 1 hour. अब ये कौन सा ग्राफ है? स्पीड टाइम। क्या पढ़ा था बीटी ग्राफ में? अगर मेरे को एक्सेलरेशन निकालना है तो एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं? स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट। तो जहां पे स्लोप सबसे ज्यादा होगा वहां पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा। तो स्लोप सबसे ज्यादा मैक्सिमम कहाँ है? तो अगर मैं यहाँ पे स्लोप देखूंगा, स्लोप कितना आ रहा है? तो 20 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 0.5 कितना हो रहा है? ये 20/0.5 कितना हो गया? ये 40 हो गया। यहाँ 40 का है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा स्क्वायर। यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना है? 0। यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना है? 20 से 60 में बदला। कैसे निकाल रहे हैं ये आप? मैं बता देता हूँ। जैसे यहाँ से तो 0.75 कॉमा कितना हो गया? 20। ये वाला पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट होगा ये 0.75 कॉमा 20 होगा।
पहले x लिखते हैं बाद में y लिखते हैं। इधर कितना हो जाएगा ये 1,60 हो जाएगा। तो यहाँ आ गया 1, इधर क्या आ गया 60। तो अगर मैं यहाँ पे स्लोप देखता हूँ तो स्लोप कितनी हो जाएगी? स्लोप हो जाएगी 60 माइनस 20 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 1 माइनस 0.75 हो गया। तो 60 में से 40 गया, 20 के कितना हो गया 40 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 0.25 कितना हो जाएगा ये 160 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर है ना। रुक जा भाई, 160 किलोमीटर प्रति घंटा स्क्वायर ये हो गया। अब यहां से फिर ये नीचे जा रहा है तो ये 2 घंटे में फिर 0 हो गया। तो फिर एक्सेलरेशन अगर अपन देखें तो ये फिर ऐसे गया। तो 1,60 पे था, फिर कितने पे चला गया ये 2,0 पे। तो अगेन स्लोप देखें तो कितना हो जाएगा ये एक्सेलरेशन में A1 मान लेता हूं, इसे A1 है, इधर कितना है A2 कितना हो जाएगा A2 बताइए कितना हो गया 60 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 तो ये हो जाएगा -60 किलोमीटर प्रति घंटा स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन हो गया नेगेटिव 60 किलोमीटर प्रति घंटा स्क्वायर, यही तो होगा। पूछा क्या इसने मैक्सिमम एक्सेलरेशन तो कितना हो जाएगा मैक्सिमम 160। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना आ गया 160 किलोमीटर प्रति घंटा स्क्वायर। अब वेलोसिटी टाइम कर्व में एरिया क्या बताता है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। अब ये पूरा ग्राफ ऊपर है तो इसीलिए डिस्टेंस बता रहा है, नीचे चला जाता तो क्या लेते हैं नेगेटिव में लेते डिस्प्लेसमेंट आ जाता। अगर नीचे वाला भी पॉजिटिव में कंसीडर कर रहे हो तो डिस्टेंस आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट नहीं आ रहा है। बात समझ आ गई। क्वेश्चन करेंगे वैसा क्वेश्चन भी करेंगे बात है ना। यहाँ तक पहले देखिए मेरे को क्या पता लगाना है 0.75 आवर से 1 आवर के बीच में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो ये एरिया अंडर द कर्व हो जाएगा। कैसे निकालेंगे एरिया अंडर द कर्व? हाँ, फ्रॉम 0.75 आवर्स टू 1 आवर क्या लिखेंगे डिस्टेंस कितना हो जाएगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितना हो जाएगा ये 20 है और ये 60 है, कितना हो गया किलोमीटर प्रति घंटा है ना। इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम है ना, ये डिस्टेंस कितना है 1/4 हो गया आवर्स में 10 है ये हो गया कितना आ रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा स्क्वायर। किलोमीटर 10 किलोमीटर अंतर है। आज 2 बच्चे कोई नया आए थे क्या? आज नया कौन आया है? एक आया एक ही आया और कौन आया? 10 किलोमीटर हो जाएगा। आंसर समझ में आ गया कैसे निकालेंगे। आ गया क्लियर हो गया ये। तो ये इस तरीके से बनेगा। कितना टाइम हो गया 55 कोई नया आया था क्या? कल कौन आया था नया? क्या है? तुम भी ले जाओ पे और इधर भी भाई साहब चलिए। तो क्या करें
अगले क्वेश्चन फिर अगली क्लास में करेंगे। 4 क्वेश्चन अपन को करने हैं और ग्राफ वाले डाउट है, डाउट पूछ लो, यही बताओ, जल्दी हो जाए। चलिए बताइए।